नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जनपद सीतापुर, थाना ब्लॉक रामपुर मथुरा। और यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये एक स्थान है, कुटी है, नन्ही दास बाबा कुटी इसको बोलते हैं। और अखरी ग्राम पंचायत में यहाँ पे कई ऐसे ग्राम पंचायत है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग जो हर साल बाढ़ आती है और नदी के कटान से लाखों लोगों का नुकसान होता है और लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं। बाढ़ इतना पानी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तक भी पानी भर जाता है, लेकिन इस वक्त का जो माहौल है पानी कम है। और यहाँ पे बाबा जी हैं, उनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर भी पानी आ जाता है। इसको थोड़ा अगर ऊंचा बना होता तो मतलब अच्छा था। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम विजय दास। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे? आप ही रहते या फिर और भी कोई रहता है? नहीं, इसके पहले हमारे गुरुजी रहते थे और उसके बाद से करीब 24 साल हो गया। 17 मई सन 2000 में मैं यहाँ मान हुआ, तब से मैं यहीं बराबर निरंतर रहता हूँ। अच्छा, तो ये बाबा जो मतलब कुटी है, इसको किस नाम से मतलब? ये ऋषि आश्रम बाबा कुटी के नाम से जाना जाता है, ग्राम सभा अखरी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है इसका महत्व? मतलब कितने दिन पहले ये मंदिर बना हुआ था? ये करीब 250 वर्ष पहले से मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर एक बार हम पिछली बार रिपोर्टिंग करने आए थे, बहुत पहले जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर नाव चल रही थी। हाँ, यहाँ पर नाव चल रही थी। कभी अभी नाव चल रही थी, अभी इस वक्त पानी नहीं, नदी में यहाँ तक पानी आ गया था। हाँ, यहाँ तक पानी बहुत कमर भर पानी यहाँ से। हाँ, यहाँ पर बैठे हैं आप, यहाँ पर कमर भर पानी था। अच्छा, हाँ, तो अभी देख रहे हैं पास में, देख रहे हैं कि पास में नदी है घाघरा पास में है और यहाँ तक पानी आ जाता है। पिछले साल जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो नाव से उतर करके और यहाँ पे इस मंदिर में इतना मतलब भजन हो रहा था, मैं सुनने के लिए जो है नाव में होकर के वहाँ पे गई थी प्रसाद लेने। लेकिन यहाँ पे जब मंदिर के अंदर पानी भरा जा रहा है, जबकि योगी सरकार कहती है कि मंदिरों को लेकर के जो है आए दिन काम करती है कि कहीं मंदिर को लेकर के कोई जो है वाद विवाद ना हो, और मंदिर को लेकर के बहुत ही प्रशंसा में काम कर रही है। इसी बीच में ये मंदिर में इतना पानी भरता है। बाबा जी, ये नहीं आपने कभी इस बात को लेकर के जो है याचिका दायर की कि मतलब कभी ऊंचा मतलब ये मंदिर बन जाए? नहीं, कभी नहीं, किसी से कोई याचिका नहीं की। तो यहाँ पानी भर जाता तब कैसे रहते हैं आप लोग? पानी भर जाता है तो निकल करके बंधा पर जाते हैं, वहीं पर मतलब गुजर बसर करते हैं। फिर जब निकल जाता है तब फिर आते हैं। तो जब तक पानी भरा रहता तब तक इसमें पूजा पाठ नहीं होता? पूजा पाठ सुबह शाम सुबह जो है नाव से आकर के करना पड़ता। नाव से आते हैं? नाव से आते हैं। अच्छा, चाहे भी पुजारी हो चाहे हम हो, कोई भी व्यक्ति आए, दर्शन करने वाला भी नाव से आकर के दर्शन करके जाए। यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवराज तिवारी, में पूर्व प्रधान अखरी। अच्छा, पूर्व प्रधान भी हैं आप? आपसे एक बार हमने रिपोर्टिंग में बात भी की है। और यहाँ पे जब बाढ़ आती है कोई अधिकारी आता है, जैसे कि मुआवजा वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ, मुआवजा मिला है। जिन लोगों के मकान इस तरीके से है कि जिनकी छत सहित पूरा घर चला गया है, उनको 95,100 रुपए की चेक कुछ लोगों को दी गई, बाकी भी कई 5-7 लोगों को पैसा नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, कैसे रहते हैं जो अभी जो जब जैसे बाढ़ थी तो राहत के लिए जो सामग्री आई थी इधर के लोगों को मिली? नहीं, कुछ नहीं। राहत सामग्री के नाम पे केवल जो बंधे पे लोग थे उनको कुछ तिरपाल कुछ 8-10 लोगों को दिया गया है, बाकी कुछ नहीं आया। हाँ, राहत के नाम पे और कुछ नहीं मिला। क्या क्या मतलब जैसे कुछ ऐसा भी है कि जैसे रहने के लिए उचित स्थान दे दिया जाए, या फिर जो फसल कट गई है उसका मुआवजा दे दिया जाए? जैसे योगी सरकार कह रही है कि हर गरीब को, हर जो बाढ़ में क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन बीच के अधिकारी उसको खाकर बैठ जाते हैं, गरीबों तक नहीं पहुंचता है। आप तो पूर्व प्रधान है, आपको बेहतर जानकारी होगी कि आपके क्षेत्र के लोगों को कोई सहायता, कोई मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। नुकसान जमीन कटने का भी नहीं, न फसल का कोई नुकसान मिला है और न कोई मतलब है। अब योगी सरकार क्या कहती है, क्या मंत्री मिनिस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब भाई सरकार तो किसान की आमदनी 2 गुना 4 गुना कर रही, लेकिन ये जानवर जो है अब इनको कोई बांधने वाला तो है नहीं और न इनकी कोई व्यवस्था है। आवारा पशुओं के लिए यहाँ के जब देश का प्रधानमंत्री सीतापुर के विधानसभा चुनाव के पहले सीतापुर में एक जनसभा किया था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहला मेरा काम होगा कि आवारा पशुओं से निजात दिलाएं। और हमारे यहाँ भी हम आपको दिखा दें, कम से कम 200-250 पशु यहाँ पे हो। पूरी एरिया आप देख लीजिए, कहीं किसी ने कोई बोया नहीं है। इसी वजह से चूंकि गौशाला तो इसके लिए तो गौशाला, जानवर तो वहाँ टहल रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो गौशाला बनी है। गौशाला नहीं, वो बधुशाला है, गौ बधुशाला है। हाँ, वो गौशाला कहीं नहीं। किसी भी गौशाला का चारा जो है वो वहाँ के सब जो कर्मचारी और बाकी जिम्मेदार पर्सन वो सब खा जाते हैं, कहीं कुछ नहीं। सब आप तो बराबर रिपोर्टिंग करती हैं, आपको पता होगा कितने जानवर मरते हैं, भूख से मर जाते हैं।
उनका कोई समुचित उपाय नहीं हो पाता। फिर गायें तो लोग बांध लेंगे, लेकिन इस सांडों का क्या करेंगे, बछड़ों को क्या करेंगे, इनसे तो कोई उपयोगिता है नहीं। हमको तो लगता है जितने ये जानवर छुट्टा घूम रहे हैं इसमें 10% केवल गायें हैं, बाकी 90% तो इसमें केवल वही पशु जिनका कोई उपयोग नहीं। अब इनकी व्यवस्था सरकार क्या करती है हमको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये हमारे इलाके की समस्या नहीं है अच्छा, मैडम। तो ये व्यवस्था कर रखी योगी सरकार की, गौशाला बनवा दिया गया और गायों को गौशाला में बंद कर दिया गया, उसके लिए ये आपके हिसाब से कैसा लग रहा है कि सही किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई सही नहीं। इसके लिए अगर ये करते अपने हिसाब से कि अगर जानवरों के लिए कहीं 1000 रुपए या कुछ इस तरह के मानदेय टाइप का बांध देते कि जो अपना जानवर कर लेंगे, तो लोग किसान उसको बांध लेते। कहीं दूसरी जगह नहीं है, यहाँ के लोग हैं, या तो जिन लोगों ने छोड़े उनके खिलाफ कोई एक्शन होता, अच्छा, इससे किसानों को कार्रवाई एक नौकरी भी तो मिल गई रात में जागने वाली। हाँ, ये नौकरी बढ़िया मिल गई। उन्होंने कहा था ना हम खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे, न बैठेंगे, न बैठने देंगे, तो ये सब हो रहा काम। क्योंकि जानवर जो खुले में घूम रहे हैं, इसके लिए जो योगी सरकार का कदम था गौशाला बनवाना जी, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे गौशाला में और भी जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं या प्रधान होते हैं या बड़े उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, ये सब मिल करके भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं। गौशाला के नाम पर लाखों सरकार रुपए दे रही है, लेकिन वो रुपया क्या लग पाता है गौशाला नहीं, कतई नहीं लग पाता, उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। ये प्रधानों की भी समस्या है, क्योंकि मेरे समय में भी कुछ 2-4 ये बने थे गौशाला। एक चांदपुर फरीदपुर के पास बना था एक, और वहाँ की प्रधानों की समस्या थी कि समय से उनको पैसा ही नहीं मिलता। अब वो कहाँ से ला करके भूसा चारा उनको खिलाएं। अब किसी तरीके से करते हैं, जब यहाँ पे बजट आता है, कोई मामला होता है, तो कहीं 4-6 महीने में आया पैसा, तो ये दिक्कतें होती हैं उन लोगों के पास। तो केवल कागजों पे सब चलता रहता है, बाद में पैसा आया, बंदरबाट हो गया, बात खत्म हो गई। ये होता है। बाबा जी, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है बाबा जी? अशोक कुमार तिवारी। यहाँ पे जो पानी वगैरह भरा रहता है, आप लोग रहते हैं तो मंदिर के अंदर जैसे यहाँ पे लेटते हैं, और रात में जानवर जैसे खुले में जो घूम रहे हैं, सांड वगैरह, ये आ जाए तो फिर कैसे भागेंगे आप? भागे, मजबूरी है, सामने उनको हाका जाता है। बाबा की सरकार में बाबा को तकलीफ हुई, ये तो बड़ी मतलब गलत बात है। जोन हो रहा है तो हो ही रहा है, कौन उपाय है उसमें? नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो गौशाला बनवाया गया गायों के लिए, जानवरों के लिए, ये सही किया गया? ये दुरुपयोग हो रहा है, सत्य प्रयोग नहीं हो रहा है उसमें। क्योंकि इससे जो है बहुत ऐसे जो है, अगर हम बात करें तो जो खुले में जानवर घूम रहे हैं, इससे जो रोड पर जाकर के रात में आप देखिए, जरा रात में निकल के देखिए। मैं कभी कभी जो है रिपोर्टिंग करके जब मुझे लेट होता है तो मैं रात में रोड पर जब निकलती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा रोड जाम करके बैठे हुए हैं। तो जब हमें समस्या हो सकती है तो आम जनता को कितनी समस्या होगी? आम जनता जब वहां निकलती है, कई तो ऐसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अगर गाय को जो अगर सुरक्षित रखना ही है तो योगी सरकार को कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा और नया कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। इसके लिए कोई अलग मतलब नया कदम उठाना चाहिए। हाँ, नया कदम। और यहाँ सब दलाल मक्कार हैं, सब खा लेते हैं, वीडियो वीडियो सब उन्होंने इंतजाम करते हैं। गौशाला में गौ मरत है, बस चारा समय से नहीं उन्हें पवते नहीं है, तो मर जेबे करे गोरू। अच्छा बाबा जी, एक बात पूछूं, यहाँ पे आप रह रहे हैं, पूजा पाठ कराते हैं, इस मंदिर में पानी भर जाता है मंदिर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? नाव से आते हैं आदमी, दर्शन वाले और पूजा वाले। अब जब पानी टूट जाता है तो यातायात हो जाता है, यही समस्या है। जहाँ पे आप बैठे यहाँ तक सब पानी भर जाता है? सब पूरा पानी टोटल भरा था। यहाँ पर भी नाव चलने लगती है? हाँ, नाव चलने लगती है, क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे भी जो जानवरों के लेकर के बात हो रही है, यहाँ देख सकते हैं कि कितने जानवर घूम रहे हैं। अब कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब पालतू भी छोड़ देते हैं। जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे जो है छोड़ दिया जाता है। अब पता नहीं चल पाता है कि वो गौशाला की है या पालतू है, वो सब एक ही में मिल जाती है। और गायों को गौशाला में कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि रात में गायों को दिन में बंद कर लेते हैं गौशाला के अंदर। जैसे रात होती है वैसे जो है गौशाला का गेट खुला और बाहर जो है खुले जानवर जो है घूमने लगे। तो इससे जो है किसानों को भी समस्या हो रही है, और किसान इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतना बचा करके अपनी फसल को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी एक खुले में जो जानवर घूम रहे हैं ये जो है फसल को बर्बाद कर डालते हैं। इसके लिए योगी सरकार को कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा। क्यों दादाजी, सही कह रहे हैं? हाँ, सही है दादा। क्या नाम है दादाजी, कहाँ रहते हैं आप? अंगरौरा रहे थे। अंगरौरा में। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ गाय चर रही थे। अच्छा, आप गाय पाले हैं? हाँ। कितनी गाय पाले हैं? एक है खाली। एक? दूध देती है? हाँ, दूध देती। तो जब दूध देना बंद कर देंगे छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ी नहीं है। नहीं छोड़ोगे? हाँ। दोबारा भी तो दूध दे सकती है। दोबारा दिए वाली होते तो नहीं रखे के बाद तो कोरावे लाग के बेच देने। हाँ। अच्छा, हम सब छोड़ी नहीं है।
क्योंकि गायों को पालना भी कहते हैं कि गौ माता होती है। हिंदू धर्म में लोग गायों की पूजा भी करते हैं। लेकिन गाय की तो पूजा कर सकते हैं, क्या सांड की पूजा कौन करेगा बताइए? सांड की पूजा कौन करेगा? हाँ, सांड पूजा कोई नहीं करेगा। दादाजी बताओ, सही कह रहे हैं? ऐसे बताइए, गाय की तो सब पूजा कर लेंगे, सांड की कौन पूजा करेगा? बात तो आप सही कह रहे हैं। इस वजह से गाय को लोग पाल भी सकते हैं, गोबर भी, लेकिन सांड को इतने मारू होते हैं, रपटा लेंगे अगर तो भाग भी नहीं पाएंगे आप। इसके लिए जो योगी सरकार कदम उठाई है कि गौशाला बनवा करके गौशाला में गायों को बंद कर दिया जाए, ये कदम सही है? ना, वो तो बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम। इसके नाम पर अधिकारी भ्रष्टाचार फैला के रखे हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि अब मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि जो आम जनता को समस्या होती है, किसानों को समस्या होती है, इन सब से छुटकारा तभी मिल पाता है गरीबों को, किसानों को, जब योगी सरकार कोई नया प्लान सोचेगी और कोई नई व्यवस्था करेगी जानवरों के लिए। हाँ, तो जानवरों की नई व्यवस्था हो रही। अच्छा, ये पता है कि गौशाला के नाम पर कितना, कहाँ पे बनना है? यहाँ बन रहा है ये बबरी, इधर बन रहा है गौशाला, तो उसमें सारे अब तो आप लोगों को मतलब आराम मिल जाएगा ना? बन के तैयार हो जाएगा तो आराम मिल जाएगा। ये गाय सब तो अभी क्या कर रहे हैं दादाजी यहाँ? हम हाँ, गाय चरा रहे हैं। गाय अभी पालते हैं? कई गाय है? एक गाय है इस समय, यही वही लेके आते हैं। अच्छा, एक है। दूध दे रही है? हाँ, दूध दे रही है। तो दूध जब तक देगी तब तक पालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं? हम अच्छा। खरीद के लाए हैं, उसको छोड़ लेंगे। अच्छा, खरीद के लाए हैं। तो दूध खाने वाले जो शौकीन हैं वो तो गाय पालेंगे ही। क्यों दादाजी, आप कहाँ रहते हो? यही बाबा कुटी को। यही बाबा कुटी में रहते हो? तो यहाँ पानी वानी भर जाता है सब? पानी भर जाता। अच्छा, ये नदी तो पास में ही नदी दिख रही है ना? यही जाता यहाँ पर पानी भर जाता है? तो आपका घर यहीं पे है कि सिर्फ यहाँ पे कुटी पे रहते हैं? अच्छा, वहाँ पे कुछ बोरी वगैरह भी व्यवस्था की गई है? बोरी लागे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर इधर जरा दिखा दीजिए कि वहाँ पे जो गांव है, जहाँ पे वो घर है, एक कुटी गांव है, और वहाँ पे 2-4 घर भी ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल घर के बगल में जो है बोरी लगा दी गई है इस तरीके से। और वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि जो बांध, जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, जो डंप बनाए जा रहे हैं, इस तरह अभी काम चल रहा है। बाढ़ आ करके चली गई, पानी जो है कटने टूटने लगा, अभी काम चल रहा है। यही व्यवस्था अगर सरकार पहले सोच दे, क्योंकि उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं अगर पहले से ये व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाए, पहले ही व्यवस्था कर दें, तो जो लोगों को घरों का नुकसान झेलना पड़ता है और जमीन कटती है, फसल बर्बाद होती है, इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है, कुछ तो राहत मिल सकती है। दादाजी कहाँ रहते हैं आप? बाबा कुटी। वहाँ बाबा। अच्छा, जो बोरी लगाई इसके लिए क्या मतलब क्या है? बोरी का जो जितने कर्मचारी हैं ये इस गवर्नमेंट के सिस्टम में केवल ये बता रहे हैं योगी बाबा मैं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जितने ठेकेदार हैं केवल मात्र 5 ट्राली ईंटा पड़ा है, उसमें 3 महीना से काम चल रहा है। लगभग तब से 100 मीटर नदी गांव के अंदर घुस चुकी है। अभी मतलब कटान बढ़ रहा है? कटान बराबर चलता रहा है, ठेकेदार कोई काम नहीं किया। पानी टूट रहा है? पानी टूट रहा है, लेकिन कटान तो बराबर चलते रहा। जब से ठेकेदार एसडीएम डीएम एक बार आए थे। जो थोड़ी सी बोरियां लगा दी गई, इससे सुरक्षित है आप लोग? सुरक्षित इससे क्या है, जब बता दिए 5 ट्राली ईटा मात्र में 3 महीना से नहीं काम चल रहा। आप बताइए इससे क्या रुक जाएगा? 5 ट्रालियों में 3 महीने नेट। सरकार को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे ठेकेदार कौन सा काम करो? कौन ठेकेदार है? अब ये बाढ़ राहत वाले हैं जो बाराबंकी जिले के होंगे, सिंचाई विभाग। अब देखिए कि अब सोचिए, ये ग्रामीण है, इसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि जमीन पे रहते हैं, एसी में नहीं रहते हैं। एसी के में रहने वाले अधिकारियों जरा कान खोल करके सुन लो कि जिस तरीके से आप बाढ़ के नाम पर पैसा ले करके अपनी प्राइवेट तिजोरी में रखते हैं, वही रुपया अगर गरीबों को देंगे तो आपका परिवार जरूर सुरक्षित रहेगा और सही रहेगा। माननीय जिला अधिकारी एक बार अखरी आए, वो कम से कम 12-15 गाड़ी अपनी उनकी सुरक्षा में है, तो जनता की कौन सुनेगा? माननीय जो सीतापुर के जिला अधिकारी आए, हमने एक बार उनको एसपी साहब यहाँ पे आए थे, आप लोगों ने अपनी बात रखी थी? बात नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं। हमने हाथ दे करके रोका, उन्होंने सिंचाई विभाग को आदेश दिया कि आखिरी से लेकर के ये अधिकारी सुनना चाहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो बीच के जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, वो अगर सुनने देंगे और आप अपनी बात को रखेंगे तो उनपे कार्रवाई नहीं हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी, छिपाने के लिए लेकिन जब एक बार ठोकर पे मीडिया आए, जितने लोग आए, उनसे सिंचाई विभाग के उनके उच्च अधिकारी जो थे उनसे कहा कि ये कैमरा अपना बंद कर लीजिए। कौन कहता?
हम तो आए थे, एक बार रिपोर्टिंग करने आए थे, मिले थे आपको उधर? हम कुछ कहे थे सिंचाई विभाग वाले, जब उनसे अधिकारी मिलना चाहे तो क्या मतलब है? अभी तक कौन कौन मीडिया वाला यहाँ पे आया इससे आप लोगों की समस्या के बारे में? मीडिया जितने लोग आए हों, हमारी तो किसी की मुलाकात हुई नहीं, लेकिन डीएम यहाँ पे वाकई में हमें सब लोग जानते होंगे, क्योंकि से लेकर के होकर की बांध तक उन्होंने ये जो है बोरियों का जियो टैग का बोल गए थे। उसमें केवल मात्र 5 ट्राली ईंटा आया और 1 ट्राली बांस, और बांस में जो रस्तियाँ ठेकेदार बंधवाई उन्होंने खुलवा ली, और उसमें कम से कम 3 ट्रालियाँ ईंटा भरी और बाकी सब बोरियों में ऐसे ऊंचे रखा। कम से कम 1 महीना नेट कटान बढ़ते बढ़ते कम से कम 100 मीटर नदी और आगे घुस आई, तब से कोई काम नहीं हुआ। ये क्या जानते नहीं? सब अधिकारी जानते हैं। केवल लोग अच्छा ये बताइए, अधिकारी तो जैसे सरकार चाहती है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में या बाढ़ क्षेत्र में लोगों को मतलब मुआवजा दिलवाएं या जो है राहत दिलवाएं, तो उसके बीच योगी सरकार तो देने नहीं आती है ना, वो देने नहीं, बीच के जो अधिकारी कर्मचारी आप तक पहुंचाते हैं, उनके जो दलाल हैं वो नेता जो बराबर वहाँ अपनी जो है बैंक के बैलेंस फुल कर रहे हैं। और गौ हत्या के बारे में अभी बात कर रहे थे, कौन बात कर रहे थे? इसी वक्त अभी गौ के बारे में, गौ माता के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो गौ को छोड़ा है तो योगी बाबा पहले ये नेक काम था कि अब है जो अच्छा, आप कैसा लग रहा है आपको जैसे योगी सरकार ने सुरक्षा हम को? तो ये गायों के बारे में जो इनको अनाथ कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट अगर इनको रोक लगाई, गौ माता है, हत्या ना हो, तो इसके बारे में उनकी व्यवस्था करें। गौशाला तो बनवा रखी है ना? कहाँ बनवा रखी? गौशाला नहीं बना? हमको दिखाएं कहूँ, यहाँ से नहीं लगभग 10 किलोमीटर में, 10-15 किलोमीटर में कहीं बताएं। ये जितनी गायें हैं आप लेकर के कैमरा देखिए, सबके पूंछ कटी है, कान कटी है, पेट कटा है। आप एक बार उसमें कैमरा लेकर के योगी बाबा तक पहुँचाइए। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं और लगातार हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से खुले में जानवर घूम रहे हैं, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं। और रात में जो किसान अपने खेत को फसल को बचाने में रात भर जागते हैं, उनको भी समस्या होती है। समस्या उनकी होती है, लेकिन उनकी समस्या समाधान करने के लिए वो अपना गौशाला बनवाए, उनको सुरक्षित कराए, तो अनाथ हो गई। अनाथों तरह देखिए आप, कितने घाव, कितने जानवर कीड़ा पड़ जाते हैं। उनकी कौन डॉक्टर दवा करता है कि ग्रामीण क्षेत्र करता है या कोई अधिकारी करता हो, तो बताइए। अच्छा, ये अभी काम चल रहा है वहाँ पे जो है? कोई काम नहीं चल रहा, केवल लूट पाटिया के लिए। अगर कोई अधिकारी ऊपर से नहीं, डीएम को या एसडीएम को कई बार हमने सूचित किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। जब होती है तो वो जो बोरियां भरी रखी हैं उसी में से आकर के 10-5 बोरियां डलवा देंगे और कैमरा फोटो ले लेंगे, वहाँ भेज देंगे। ये हमारा दिखावटी के लिए। और हमने यहाँ अपने तहसील स्तर को, एसडीएम साहब को हमने सूचित किया कई बार, एक बार नहीं तो 3 बार। और हमारे बिजली विभाग के जो एसडीओ साहब हैं, जीआई साहब हैं, हम सब इस कटान के बंधे के उस बार बंगले रखे हैं, घर बनाए और यहाँ के कनेक्शन कटवाए। कनेक्शन वहाँ जुड़वाना चाहते हैं। कम से कम परमानेंट 3 महीने हो गए कटान के, 8 लोग कनेक्शन बिजली का जोड़ा नहीं जाता। अच्छा। जीआई साहब से नहीं कहो तो कहते हैं एसडीओ साहब से कहो, एसडीओ साहब से कहते हैं तो कहते हैं मैं फोन कर रहा हूँ जीआई साहब को। और फिर किस तरीके से आम जो है जनता को घुमाया जाता है? आम मतलब है यहाँ जो एसडीएम साहब हैं उनको सूचित किया, वहाँ की लाइन जो है नीचे गिरने वाली है, खंभा पोल टूट चुका है, ना कनेक्शन जोड़ा जाता है। यहाँ 12 इलाका क्षेत्र है, जानवर भेड़ा हैं, जंगली जानवर हैं, सांप कीड़ा हैं, सब घर में घुस जाते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देख रहे हैं कि गांव में रहने वाले लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें हम जो यहाँ पे बोरियां जो डंप बना के लगा दी गई है, पास में आप देख सकते हैं कि घाघरा तेजी से जो है बहती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, हम आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, काम किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर छोटे अधिकारी गलत करेंगे नहीं तो बोरा भर के जो बैग जाता है उच्च अधिकारियों को, वो कहां से जाएगा? इस वजह से आम जनता को समस्याओं से निजात नहीं मिलती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया की सोच। कैमरामैन राशिद खान के साथ सुनीता गौतम की रिपोर्ट।
कोई वैसे